रात के अंधेरे में जब इंसान आसमान की तरफ देखता था तो उसे कई चमकते तारे दिखते थे। उन्हीं में से एक तारा था जो बाकी तारों से अलग दिखता था। उसका रंग हल्का लाल था और वह धीरे धीरे अपनी जगह बदलता दिखाई देता था। यही लाल तारा बाद में मंगल ग्रह कहलाया। शुरू में इंसान को नहीं पता था कि यह कोई ग्रह है। उसे बस इतना दिखता था कि यह बाकी तारों की तरह स्थिर नहीं है। हजारों साल पहले इंसान के पास दूरबीन नहीं थी, विज्ञान नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी। लोग इस लाल तारे से डरते भी थे और उसके बारे में कहानियां भी बनाते थे। रोमन सभ्यता में इसे युद्ध का देवता माना गया। भारत में इसे मंगल कहा गया और ज्योतिष से जोड़ा गया। लेकिन यह सब सोच अनुमान पर आधारित थी। किसी के पास सच्चे सबूत नहीं थे। सब कुछ बदला जब 17वीं सदी में दूरबीन का आविष्कार हुआ। पहली बार इंसान ने आसमान को पास से देखना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने देखा कि मंगल कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है, ठीक पृथ्वी की तरह। उसके भी दिन और रात होते हैं, उसका भी एक साल होता है। यहीं से मंगल को लेकर वैज्ञानिक सोच शुरू हुई। 19वीं सदी के अंत में कुछ खगोलविदों ने दूरबीन से मंगल की सतह पर लंबी रेखाएं देखी। उन्होंने इन्हें कैनाल्स कहा। लोगों ने मान लिया कि ये पानी की नहरें हैं और किसी सभ्य जीव ने बनाई होंगी। यह सोच बहुत फैली, किताबें लिखी गईं, अखबारों में छपा कि मंगल पर जीवन है। लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। बाद में पता चला कि वे रेखाएं असल में आंखों का धोखा थीं। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि बिना वहां जाए सच पता नहीं चल सकता। पृथ्वी से देखने की एक सीमा थी। मंगल बहुत दूर था और उसकी सही जानकारी के लिए वहां मशीन भेजना जरूरी था। लेकिन उस समय इंसान के पास इतनी तकनीकी नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात बदले, रॉकेट तकनीक विकसित हुई। जर्मनी में बनाए गए V2 रॉकेट्स ने यह साबित कर दिया कि चीजों को बहुत ऊंचाई तक भेजा जा सकता है। इसी तकनीकी पर आगे चलकर अंतरिक्ष रॉकेट बने। इसी दौर में दुनिया दो ताकतों में बढ़ गई, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच मुकाबला शुरू हुआ जिसे स्पेस रेस कहा गया। पहले उपग्रह भेजने की होड़ लगी, फिर इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया। 1961 में यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में गए। 1969 में अमेरिका चांद पर पहुंचा। अब अगला बड़ा सवाल था मंगल। मंगल तक पहुंचना चांद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। चांद पृथ्वी से लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर है, जबकि मंगल कभी 5 करोड़ किलोमीटर दूर होता है और कभी 40 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका मतलब था कि सही समय पर ही लॉन्च करना पड़ेगा, वरना ईंधन बहुत ज्यादा लगेगा। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने कोशिश की। 1960 के आसपास उन्होंने कई मिशन लॉन्च किए। इनका मकसद था मंगल के पास से उड़कर तस्वीरें लेना। लेकिन ज्यादातर मिशन पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ही नहीं निकल पाए। कुछ रॉकेट लॉन्च के समय फट गए, कुछ रास्ते में संपर्क खो बैठे। इन असफलताओं से यह साफ हो गया कि मंगल तक पहुंचना आसान नहीं है। रॉकेट को सही दिशा में भेजना, महीनों तक उसे नियंत्रित करना और फिर सही जगह तक पहुंचाना, यह सब बहुत बड़ी चुनौती थी। 1964 में अमेरिका ने मैरिनर 4 नाम का एक मिशन लॉन्च किया। यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था जिसमें कैमरा और कुछ वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। इसे मंगल के पास से उड़कर जाना था और तस्वीरें भेजनी थी। यह मिशन लगभग 7 महीने तक अंतरिक्ष में सफर करता रहा। 14 जुलाई 1965 को मैरिनर 4 मंगल के पास पहुंचा। पहली बार किसी इंसानी मशीन ने मंगल को इतनी नजदीक से देखा। उसने 21 तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। जब वैज्ञानिकों ने ये तस्वीरें देखी तो वे हैरान रह गए। मंगल वैसा नहीं था जैसा लोग सोचते थे। वहां ना नदियां थीं, ना हरियाली, ना शहर। सतह सूखी थी, गड्ढों से भरी हुई थी, बिल्कुल चांद जैसी। यह एक झटका था, लेकिन साथ ही यह पहली सच्ची जानकारी थी। इस मिशन ने यह साफ कर दिया कि मंगल पर अभी जीवन नहीं है। लेकिन यह सवाल खुला रह गया कि क्या वहां कभी जीवन था। अब वैज्ञानिकों का लक्ष्य बदल गया। अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला था, उन्हें वहां उतरना था। लेकिन उतरना सबसे कठिन काम था। मंगल पर हवा ना तो इतनी है कि पैराशूट सही से काम करे और ना ही इतनी कि यान अपने आप सुरक्षित रुक जाए। इसका मतलब था कि लैंडिंग के लिए नई तकनीकी बनानी पड़ेगी। इस समय तक इंसान मंगल को सिर्फ दूर से देख पाया था, जमीन को छूना अभी बाकी था। असफलताएं बहुत थी, लेकिन अब रास्ता साफ हो चुका था। इंसान को समझ आ गया था कि मंगल तक पहुंचना संभव है, बस सही योजना और धैर्य चाहिए। मैरिनर 4 की तस्वीरों के बाद यह बात साफ हो चुकी थी कि मंगल पर जाना मुमकिन है। अब सवाल यह नहीं था कि मंगल तक पहुंचा जा सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि मंगल की जमीन पर उतरा कैसे जाए। यह काम उड़कर देखने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मंगल का वातावरण बहुत पतला है। पृथ्वी पर किसी यान को उतारने के लिए पैराशूट काफी होता है, क्योंकि हवा घनी है। चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां सीधे रॉकेट से उतरते हैं। लेकिन मंगल इन दोनों के बीच है। यहाँ हवा इतनी कम है कि पैराशूट पूरी ताकत से काम नहीं करता और इतनी ज्यादा है कि यान को बिना सुरक्षा के छोड़ना खतरनाक है। इसी वजह से मंगल पर उतरना सबसे कठिन काम माना गया। 1960 के दशक के अंत और 1970 की शुरुआत में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने लैंडिंग की कोशिशें शुरू की।
सोवियत यूनियन ने कई मार्स सीरीज के मिशन भेजे। कुछ यान मंगल की कक्षा तक पहुंचे, लेकिन लैंडिंग के समय ज्यादातर संपर्क टूट गया। कुछ लैंडर बहुत तेजी से जमीन से टकरा गए और नष्ट हो गए। इन मिशनों से यह पता चला कि सिर्फ तकनीक भेजना काफी नहीं है, उसे बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए। अमेरिका ने इससे सबक लिया। नासा ने एक बहुत बड़ा और सावधानी से बनाया गया मिशन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया वाइकिंग। इस मिशन में 2 यान थे, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2। हर यान में एक ऑर्बिटर था जो मंगल की परिक्रमा करता और एक लैंडर था जो जमीन पर उतरता। 1975 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को लॉन्च किया गया। लगभग 1 साल की यात्रा के बाद वे मंगल के पास पहुंचे। पहले ऑर्बिटर ने मंगल की सतह की तस्वीरें लीं ताकि लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह चुनी जा सके। यह बहुत जरूरी था क्योंकि अगर जमीन बहुत उबड़-खाबड़ होती तो लैंडर पलट सकता था। 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतर गया। यह ऐतिहासिक पल था। पहली बार इंसान की बनाई मशीन ने मंगल की जमीन को छुआ। कुछ हफ्तों बाद वाइकिंग 2 भी सफलतापूर्वक उतर गया। अब मंगल सिर्फ एक दूर का ग्रह नहीं रहा था, वह एक ऐसी जगह बन चुका था जहां इंसान के उपकरण मौजूद थे। वाइकिंग लैंडर सिर्फ कैमरा लेकर नहीं गए थे, उनके अंदर प्रयोगशाला जैसी मशीनें थीं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था मंगल पर जीवन की तलाश करना। इसके लिए मिट्टी के नमूने लिए गए और उन पर अलग अलग तरह के रासायनिक प्रयोग किए गए। एक प्रयोग में मिट्टी में पोषक तत्व डाले गए और देखा गया कि कोई गैस निकलती है या नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर जीव ऐसा करते हैं। कुछ नतीजे ऐसे आए जिनसे लगा कि शायद वहां कोई जैविक गतिविधि हो रही है, लेकिन दूसरे प्रयोगों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। आखिर में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वे जीवन के कारण हो। इसका मतलब यह हुआ कि वाइकिंग मिशन यह साबित नहीं कर पाया कि मंगल पर जीवन है, लेकिन उसने यह साबित जरूर कर दिया कि मंगल की मिट्टी बहुत सक्रिय है और वहां जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। वाइकिंग मिशन कई साल तक काम करते रहे। उन्होंने हजारों तस्वीरें भेजी, मौसम की जानकारी दी, तापमान मापा और वातावरण की संरचना बताई। पहली बार इंसान को यह साफ समझ आया कि मंगल कितना ठंडा, सूखा और कठोर ग्रह है। इसके बाद कई सालों तक मंगल मिशनों में एक तरह की शांति आ गई। 1980 और 1990 के शुरुआती दौर में ज्यादा बड़े मिशन नहीं भेजे गए। वजह थी लागत और असफलताओं का डर। मंगल पर जाना महंगा था और हर मिशन में जोखिम बहुत ज्यादा था। 1990 के दशक में नासा ने एक नया तरीका अपनाया। भारी और महंगे मिशनों की जगह छोटे और सस्ते मिशन भेजने का फैसला हुआ। इसी सोच से मार्स पाथफाइंडर मिशन बना। 1996 में मार्स पाथफाइंडर लॉन्च किया गया और 1997 में वह मंगल पर उतरा। इस मिशन के साथ एक छोटा सा रोवर भी था जिसका नाम सोजर्नर था। यह इतिहास का पहला चलने वाला रोवर था जिसने मंगल की सतह पर घूमकर काम किया। सोजर्नर बहुत छोटा था, लेकिन उसने दिखा दिया कि रोवर तकनीकी काम कर सकती है। उसने पत्थरों का अध्ययन किया, तस्वीरें भेजी और यह साबित किया कि भविष्य में बड़े रोवर भेजे जा सकते हैं। पाथफाइंडर की सफलता के बाद उम्मीदें फिर से बढ़ी, लेकिन साथ ही असफलताएं भी आईं। 1999 में मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर नाम का मिशन भेजा गया, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण वह नष्ट हो गया। इंजीनियर्स ने माप की इकाइयों में गलती कर दी थी। यह एक बड़ी सीख थी कि छोटी गलती भी पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। इसी साल मार्स पोलर लैंडर भी संपर्क खो बैठा। इन घटनाओं ने फिर से यह याद दिलाया कि मंगल पर जाना कितना मुश्किल है, लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इंसान पीछे नहीं हटा। अब तक यह साफ हो चुका था कि मंगल सिर्फ एक सूखा पत्थर नहीं है, वहां कभी पानी रहा है या नहीं, यह जानना अब अगला लक्ष्य बन चुका था। इसके लिए ज्यादा ताकतवर और समझदार रोवर्स की जरूरत थी। यहीं से मंगल मिशनों का अगला और सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है, बड़े रोवर्स और पानी की खोज का दौर। 1990 के दशक की असफलताओं के बाद नासा ने पूरी तैयारी के साथ नए मिशन बनाए। इस बार लक्ष्य साफ था। अब सवाल ये नहीं था कि मंगल कैसा दिखता है, बल्कि यह था कि क्या वहां कभी पानी था। अगर पानी था तो जीवन की संभावना भी रही होगी। 2003 में नासा ने 2 बड़े रोवर भेजे, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। दोनों एक जैसे थे, लेकिन उन्हें मंगल के अलग अलग हिस्सों में उतारा गया। 2004 में दोनों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि इससे पहले इतने भारी रोवर सुरक्षित नहीं उतरे थे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने जो खोज की उसने मंगल को देखने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने पत्थरों और मिट्टी का अध्ययन किया और ऐसे प्रमाण पाए जो साफ बताते थे कि कभी मंगल पर पानी बहता था। कुछ चट्टानें सिर्फ पानी में ही बन सकती हैं और वे चट्टानें मंगल पर मिली। स्पिरिट ने लगभग 6 साल तक काम किया, जबकि अपॉर्चुनिटी को सिर्फ 90 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन वह 14 साल तक चलता रहा। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। अपॉर्चुनिटी ने हजारों तस्वीरें भेजी और यह साबित कर दिया कि मंगल कभी गीला ग्रह था। इसके बाद नासा ने और भी ज्यादा ताकतवर रोवर भेजने का फैसला किया। 2011 में क्यूरियोसिटी नाम का रोवर लॉन्च किया गया और 2012 में वह मंगल पर उतरा।
क्यूरियोसिटी अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत रोवर था। क्यूरियोसिटी की लैंडिंग एक नई तकनीकी से हुई जिसे स्काई क्रेन कहा गया। यह तकनीकी इतनी जटिल थी कि पूरी दुनिया उस समय इसे लेकर घबराई हुई थी, लेकिन लैंडिंग पूरी तरह सफल रही। क्यूरियोसिटी ने मंगल की मिट्टी में कार्बन पाया। उसने यह भी साबित किया कि वहां का वातावरण कभी जीवन के लिए अनुकूल रहा होगा। क्यूरियोसिटी ने साफ शब्दों में यह बताया कि मंगल कभी रहने लायक ग्रह था, भले ही आज ऐसा ना हो। 2020 में नासा ने अगला मिशन भेजा, परसिवरेंस। यह रोवर क्यूरियोसिटी से भी ज्यादा उन्नत है। इसका सबसे बड़ा काम है मंगल की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठे करना और उन्हें सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में उन्हें पृथ्वी पर लाया जा सके। परसिवरेंस के साथ एक छोटा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया जिसका नाम इंजीन्यूटी था। यह इतिहास का पहला हेलीकॉप्टर था जिसने किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरी। इंजीन्यूटी ने यह साबित कर दिया कि भविष्य में मंगल पर उड़ने वाली मशीनें भी काम कर सकती हैं। अब बात करते हैं भारत की। 2013 में भारत ने मंगल मिशन भेजा जिसे मंगलयान कहा गया। यह इसरो का पहला मंगल मिशन था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इससे पहले कोई भी देश यह काम पहली कोशिश में नहीं कर पाया था। मंगलयान का बजट बहुत कम था, लेकिन उसके नतीजे बहुत बड़े थे। उसने मंगल की तस्वीरें भेजी, उसके वातावरण का अध्ययन किया और यह दिखाया कि कम संसाधनों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मंगलयान तकनीकी के मामले में भी सफल रहा और दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत यह काम कर सकता है। इसके बाद चीन ने भी मंगल मिशन भेजा। 2020 में चीन ने तियानवेन-1 मिशन लॉन्च किया। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों शामिल थे। 2021 में इसका रोवर जुरोंग सफलतापूर्वक मंगल पर उतरा। यह चीन के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अब सवाल आता है, अब तक सबसे सफल मंगल मिशन कौन सा रहा? अगर वैज्ञानिक खोज के आधार पर देखा जाए तो क्यूरियोसिटी रोवर को सबसे सफल माना जाता है। उसने मंगल के इतिहास को सबसे साफ तरीके से समझाया और यह साबित किया कि मंगल कभी जीवन के लिए अनुकूल था। अगर भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो परसिवरेंस सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि वही नमूने इकट्ठा कर रहा है जो एक दिन पृथ्वी पर लाए जाएंगे। अगर पहली कोशिश में सफलता और कम लागत की बात की जाए तो भारत का मंगलयान सबसे खास मिशन है। अब आखिरी सवाल, इंसान खुद मंगल पर कब जाएगा? इसका जवाब अभी पक्का नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 के दशक में इंसान को मंगल भेजने की कोशिश हो सकती है, लेकिन दिक्कतें अभी भी बहुत हैं। मंगल पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, वहां खाना उगाना मुश्किल है, वापसी की यात्रा और भी कठिन है। फिलहाल इंसान रोबोट्स के जरिए ही मंगल को समझ रहा है। हर मिशन से नई जानकारी मिल रही है। मंगल अब रहस्य नहीं रहा, बल्कि एक समझा हुआ ग्रह बनता जा रहा है। आज मंगल पर कई देशों की मशीनें मौजूद हैं। वे चुपचाप काम कर रही हैं, डेटा भेज रही हैं और इंसान की समझ बढ़ा रही हैं। यह सब एक ही मकसद के लिए है, ताकि एक दिन इंसान खुद वहां कदम रख सके। मंगल तक पहुंचने की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह अब भी चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।